हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स 345 से लेकर 351 तक। ये जो आर्टिकल्स है हमारे बीएड में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली कोर्स होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। उसमें लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है 345, इसमें है कि द लेजिस्लेचर्स ऑफ अ स्टेट हैज़ द पावर टू अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। मीन्स कि स्टेट के पास अपनी पावर है कि वो कोई भी लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अनटिल द स्टेट डिसाइड, जब तक स्टेट डिसाइड करती है कि हाँ कौन सी लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी स्टेट की, तब तक इंग्लिश विल बी कंटिन्यू टू यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस। जब तक स्टेट डिसाइड कर रही है तब तक इंग्लिश ही कंटिन्यू होगी। ये हमारा आर्टिकल 345 कहता है। और इसमें जो है 345 में स्टेट की चॉइस है। आर्टिकल 345 में स्टेट की चॉइस है। ईच स्टेट, जितनी भी इंडिया की स्टेट है, कैन डिसाइड विच लैंग्वेज विल बी यूज फॉर इस ऑफिशियल पर्पस सच एज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट चूज कर सकती है कि उसको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। यूजली द लैंग्वेज चूजन इज द रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि अगर पंजाब है तो वो पंजाबी यूज कर लेंगे, तमिल है तो वो तमिलनाडु यूज कर लेंगे, एंड बंगाली यूज कर लेंगे वेस्ट बंगाल वाले। स्टेट वाले अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अगर वो अनएबल टू डिसाइड है, अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उनको इंग्लिश ही रखनी पड़ेगी। तो इसमें है इन अ सिंपल वे, अगर मैं कहूँ, फर्स्ट स्टेट डज नॉट मेक एनी लॉ रिगार्डिंग इस ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश रिमेन्स द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट। पावर ऑफ द स्टेट legislature, it is the state legislature not the central government that decides the official language of the state through legislation। ये हमारा आर्टिकल 345 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 346। इसमें है लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड विद द यूनियन। एंड इसमें हमारे 345 में ये बताया गया कि कौन सी लैंग्वेज होगी कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन स्टेट्स एंड विद द यूनियन। तो ये कहता है कि टेल्स अस विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर। एक स्टेट दूसरी स्टेट और यूनियन में सेंटर के साथ किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेगी। बिटवीन अ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन। द मेन लैंग्वेजेस, द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर सच कम्युनिकेशन इज हिंदी। अगर किसी स्टेट को दूसरी स्टेट से बात करनी है, जब स्टेट को सेंटर से बात करनी है, तो लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। इज इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा कौन सी लैंग्वेज हो सकती है। बट इफ बोथ साइड्स द टू स्टेट्स और द स्टेट एंड द यूनियन एग्री, अगर दोनों स्टेट और यूनियन एग्री हो जाते हैं कि हम दे कैन यूज इंग्लिश इंस्टेड ऑफ हिंदी, तो अगर वो एग्री हो जाते हैं तो वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं कन्वर्सेशन बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन सेंटर। तो पर्पस क्या है इस आर्टिकल का। दिस आर्टिकल हेल्प्स मेंटेन स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट, स्पेशली सिंस इंडिया हैज़ मैनी रीजनल लैंग्वेज। ये हमारा 346 आर्टिकल क्या कहता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेंगे बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन सेंटर। फर्स्ट वो हिंदी तो मेन होगी, हिंदी में कर सकते हैं, बट फिर भी अगर दोनों स्टेट एग्री हो जाते हैं वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। Example, if Punjab wants to send an official report to Maharashtra, the communication should normally be in Hindi. हिंदी में conversation होगी. But if both states agree, they can use English for convenience. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 347, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू दी लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ अ स्टेट्स पॉपुलेशन। तो ये वाला आर्टिकल हमारा कहता है कि आर्टिकल 347 गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज अनदर लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल यूज इन अ स्टेट इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन दैट स्टेट डिमांड इट। अगर एक स्टेट है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज एक सर्टन ऑफिशियल लैंग्वेज है, मीन्स अगर मैं पंजाब की बात कर लूँ, वहाँ की पंजाबी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। बट अगर वहाँ पर कभी कोई और लोग रहने लग जाए, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और वो डिमांड करने लगे नहीं हमें पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें दूसरी लैंग्वेज ऑफिशियल चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट उसको भी ऑफिशियल कर सकता है। ये 347 आर्टिकल कहता है।
तो ये कब अप्लाई होगा? इफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन अ स्टेट स्पीक अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, दे कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू रिकॉग्नाइज दैम लैंग्वेज। वो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Role of the President. After considering the situation, the President may direct that the concerned language be used officially throughout the state or only in a certain parts of the state for specified purpose like education, administration and extra. Purpose क्या है? To protect in linguistic minorities and give them a fair chance to use them language in official matters. तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल भी है इसकी। सपोज इन कर्नाटका अ पीपल लार्ज group of people in one region speak Telugu instead of Kannada, the state's official language. If they request the president, they can allow Telugu to be used officially in that area for government work. इस तरह से हो सकता है। एग्जाम्पल से आपको टोटली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 348, लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? इंग्लिश विल बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स फॉर राइटिंग लॉज, रूल्स एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अ स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क टू यूज Hindi or another state language in its high court, but only if the President of India agrees. Even if another language is used for talking in court, all judgments and official court papers must be in English. तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही यूज़ होगी। एंड जो हाई कोर्ट में अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे या हिंदी या दूसरी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, तो इससे उसे क्या लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट से एग्री करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उस बात से एग्री होना चाहिए कि हाँ आप चूज़ कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज। अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग आप इंग्लिश अपनी रीजनल लैंग्वेज अगर हिंदी में करें, बट आपका जो पेपर वर्क है मस्ट बी ना इंग्लिश में ही होना चाहिए। बातचीत आप कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, बट आपका पेपर वर्क इंग्लिश में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 सेज दैट फॉर द फर्स्ट 15 years आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1965, पार्लियामेंट कैनॉट मेक एनी लॉ अबाउट लैंग्वेज विदाउट गेटिंग द प्रेसिडेंट्स परमिशन फर्स्ट। ठीक है। When India became independent, there were many languages spoken in different states. To avoid confusion and conflicts about which language should be used for official work, the Constitution gave a special rule कि फर्स्ट 15 ईयर तक कोई भी ऐसा रूल लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं बनाना। अगर बना भी रहे हैं तो आपको प्रेसिडेंट के एग्रीमेंट चाहिए। For the first 15 years, if Parliament wanted to make any law related to the language used in the union or state affairs, it had to take the President's permission first, and the President must consult the commission that was set up under Article 344, which deals with language recommendations. This article was made to ensure that changes related to language are made carefully and with expert advice. No sudden decisions are taken that might hurt the interest of any linguistic group. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 350, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेड्रेस ऑफ ग्रीवनेस। तो आर्टिकल 350 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन इंडिया हैज़ द राइट टू सबमिट अ कंप्लेन to any government office or authority in any of the language used in the union and in the state. If you want to complain or make a request to the government department, you can write it in any language that is used in your state or in the union, like Hindi, English or any regional language. Means कि आप अपनी जो रिपोर्ट है या कंप्लेन किसी भी लैंग्वेज में लिखा सकते हैं। The government cannot reject your application just because it's not written in English or Hindi. पर्पज़ क्या है इस आर्टिकल का? टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, टू मेक श्योर दैट पीपल कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट इवन इफ दे डोंट नो इंग्लिश और हिंदी, टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स इन इंडिया। तो ये हमारा आर्टिकल 350 के तहत है। तो इसकी एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन इन तमिलनाडु वांट्स टू फाइल अ कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट, दे कैन राइट इट इन तमिल। इफ समवन इन पंजाब राइट्स इन पंजाबी, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सेप्ट इट। गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकती अगर आप अपनी कंप्लेंट जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर लिख रहे हैं, तो रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करें अपनी कंप्लेंट में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A सेज दैट एवरी स्टेट शुड ट्राई टू टीच यंग चिल्ड्रन इन प्राइमरी लेवल। प्राइमरी क्लासेस में किस लैंग्वेज में टीच करना है? मदर टंग लैंग्वेज में टीच करना है, स्पेशली चिल्ड्रन हु बिलोंग टू डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप।
तो जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं उसको उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। लाइक इफ़ अ चाइल्ड स्पीक्स तेलुगु, तमिल, बंगाली, उर्दू, पंजाबी एक्स्ट्रा एंड लिव्स इन अनदर स्टेट, द स्कूल शुड ट्राई टू टीच द चाइल्ड इन देम ओन मदर लैंग्वेज इन द अर्ली क्लासेस because children understand better in their own language. If needed, the President of India can tell the state to provide these facilities. ये हमारा आर्टिकल 350A कहता है। उसके आगे हमारा आर्टिकल 351. The article 351 says that the government of India should work to develop the Hindi language. कि 351 कहता है कि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। What the government should do? Improve and promote Hindi. Add new words mainly from Sanskrit and other Indian languages. Make Hindi rich, clear and suitable for official use across the country. इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प हिंदी बिकम अ कॉमन नेशनल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन विदाउट हार्मिंग अदर लैंग्वेजेस। अगर मैं सिंपल लैंड में बोलूँ तो आर्टिकल 351 टेल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप एंड प्रमोट हिंदी यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत एंड इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स 345 से लेकर 351 तक।